Good morning, dear student. Today we will discuss the next paragraph of the lesson, the gold watch. Let us start. आपने अभी तक पढ़ा कि शंकु अपनी फटी चटाई पे रात में लेटा हुआ था और वो सोच रहा था उस इंजीनियर की घड़ी के बारे में जो सोने के चेन के साथ उसके मेज पर हमेशा रखी हुई होती है जब ऑफिस खुला होता है। अब इसने हालांकि कई कोशिश भी किया, उस घड़ी को उठाने के लिए इसने कोशिश भी किया, तो उस चीज़ को उस रात जो सोच रहा था, हालांकि ये प्रत्येक रात को सोच रहा, लेकिन ये उस रात की घटना की बात कर रहा जिस दिन वो ज़्यादा परेशान था। अगले दिन कुछ उसने काम किया। लेट अस स्टार्ट। Sanku remembered his efforts, his cowardice and his vacillation during the past few days. ओके, जो उसने पिछले कुछ दिनों में किया था उस चीज़ को यहाँ पे उस रात सोचते हुए क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। शंकु कैसे अर्थ निकलेगा? सब्जेक्ट बोलो, पीछे से बोलते हुए चले आओ, आराम से अर्थ निकल आएगा। ठीक, कोशिश करें आप भी। शंकु पिछले कुछ दिनों के दौरान अपनी वैसिलेशन मीन्स हेजिटेशन, अपनी हिचकिचाहट और अपने कायरता और अपने प्रयासों को याद किया। ओके, कावर्डाइस मीन्स होता है, कायरता होता है, फेयरलेस इसे बोल सकते हैं, फियर बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके, वैसिलेशन मीन्स होता है हेजिटेशन, हिचकिचाहट, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो आराम से। अर्थ सब्जेक्ट बोलो, पीछे से बोलते हुए चले आओ जहाँ भी आपका इसमें। हाँ, यहाँ पे देखना इसके साथ एडजेक्टिव डेज, कितने दिन के, कुछ दिनों के। कौन से कुछ दिनों की? आगे वाले कुछ दिनों की, पीछे वाले कुछ दिनों। तो ये एक वर्ड है। ओके, तो इसको आप ऐसे बोलोगे, शंकु पिछले कुछ दिनों के दौरान अपनी हिचकिचाहट, अपनी कायरता और अपने प्रयासों को याद किया जब वो उस रात सोया हुआ था। He had never seen anyone there at that time. उसने उस समय वहाँ किसी को कभी नहीं देखा था। मतलब किस समय? वो दोपहर का समय होता था, लोग लंच के समय अपने अपने घरों पे आराम करने के लिए चले जाते थे या होटल पे चले जाते थे, मतलब वो कहीं, लेकिन वहाँ पे रूम में कोई नहीं होता था। तो वो कह रहा है कि मैंने कभी किसी को उस समय, लंच के समय किसी को कभी देखा ही नहीं था, तो उस चीज़ को वो आराम से कर सकता था काम, लेकिन वो नहीं किया। एंड येट, और फिर भी, ही हैड बीन अफ्रेड, और फिर भी वो क्या हुआ था? डरा हुआ था। फिर भी वो डर रहा था। कह रहा है कि फिर भी वो डर रहा था। उसने कभी किसी को वहाँ पे नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो डर रहा था उस घड़ी को उठाने से। He had trembled and felt breathless. Tremble मीन्स होता है कपकपाना, जिसे बोल सकते कांपना। जैसे आप कोई काम ना कर पाओ, आपको भय लगता है, तो आप ऐसे कभी कभी आपको डर महसूस होता है तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो चीज़ होता है यहाँ पे। He had trembled and felt breathless. वह कांप उठता था and felt breathless, और वो दैट मीन्स अब बिना सांस के तो महसूस नहीं करेगा, सांस तो चलेगा, ठीक है। अब बिना सांस के आदमी क्या हो जाएगा? डाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे फेल्ट ब्रीथलेस मीन्स होता है ही फील, है ना, हिच ब्रीथ वॉज फास्ट, मतलब वो ये महसूस करता था कि उसका जो ब्रीथ था, उसका सांस जो था काफ़ी तेज़ी से चलने लगा, मतलब उसकी धड़कन काफ़ी बढ़ जाती थी, ठीक है। दैट वॉज वाई, यही रीजन था। दैट वॉज वाई मीन्स यही कारण था। ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। ओके, रिफ्रेंड मतलब होता है दूर रहना, ठीक है, रुक जाना। हिंड्रेंस जिसे बोल सकते हैं, बाधा उत्पन्न होना जिसे बोल सकते हैं। ओके, स्टॉप यहाँ पे लिख सकते हो। यही वजह था जिसके कारण से, है नहीं, दैट्स वाज, यही वजह था जिसके वजह से उसने प्रत्येक समय उस घड़ी को लेने से क्या किया था? दैट मीन्स वो अपने आप को दूर रखा था।
ऐसे बोल सकते हैं, यही हो जाता है कि वह प्रत्येक समय उस घड़ी को लेने से दूर था, ठीक है, या रुक जाता था, कुछ भी बोल सकते हो। It would not do to put it off any longer. ओके, put off मतलब जिसे बोल सकते हैं रुकना, जिसे put off स्थगित करना बोल सकते हैं, ठीक है, स्टॉप करना। any longer मतलब और अधिक नहीं, ठीक है, और अधिक देर नहीं। यहाँ पे any longer मतलब और अधिक देर नहीं, ये निगेटिव वर्ड है। यहाँ पे कह रहे हैं नॉट, ओके, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, और इसे और अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता था, या इसे और अधिक समय तक टाल नहीं सकते हैं। ओके, कह रहे हैं ये जो कार्य है इसको और अधिक समय तक इसको हम टाल नहीं पाएंगे। ओके, इट वुड नॉट, यहाँ पे इट आया जो कार्य उसने सोच रहा उस थॉट के बारे में कह रहा है कि इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, और अधिक देर तक इसको इस काम को टालना नहीं होगा, इस काम को अब करना ही होगा। ओके, इफ ही थॉट एनी फर्दर, फर्दर मीन्स होता है आगे, इससे आगे, ठीक है। और FARTHER मतलब फारदर मतलब दूर होता है, फार से बना, FAR फार से बना, फार मतलब दूर होता है, यहाँ पे फारदर हो गया, ठीक है। फर्दर मतलब इससे आगे, दोनों का होमोफोन्स आप नोट कर लें, फर्दर और फारदर। ओके, इफ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह और अधिक और आगे सोचता था, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, कह रहे हैं कि यदि वह और इससे आगे अगर सोचेगा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, वह कोई भी चीज करने में असक्षम होगा, कह रहे वह कोई भी चीज नहीं कर पाएगा, इससे आगे अगर वो सोचेगा तो कुछ भी ना करने के लायक रहेगा। ओके, कुछ भी नहीं कर पाएगा। He might even blurt out his intention accidentally. Blurt out means होता है say loudly, तेजी से कहना, जोर से कहना। कभी कभी ऐसा होता है जो थॉट्स आपके मन में रहते हैं, अचानक ऐसा होता है कि कहीं ऐसी बात चलती है, बस अपने आप उस थॉट को आप बोल देते हो, बल्कि उस थॉट को बोलने लायक नहीं होता आपको, मतलब आपके लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक ही होगा अगर उसको आप किसी को बता दिए। लेकिन ऐसा होता है जो आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा होता है तो आप कहीं ना कहीं उसको बोल देते हो ना, तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, और वो अचानक से अपने इंटेंशन को, अपने इरादा को, अपने डिजायर को, इंटेंशन में डिजायर से वो से एक्सीडेंटली मतलब अचानक से बोल सकते हो ना, हैपनिंग, और वह अचानक से अपने इरादे को, अपने डिजायर को, अपनी इच्छा को तेजी से बोल देगा। ओके, दैट मीन्स कभी ना कभी ऐसा अगर सोचता ही रहा तो अपनी इच्छा को कभी ना कभी जाहिर कर देगा। सो ही मस्ट टेक हिट टुमारो, इसीलिए उसे कल ही क्या करना होगा, अवश्य इसको उठाना होगा। दैट मीन्स इसीलिए उसे कल उस घड़ी को अवश्य उठाना होगा। सपोज्ड ही डिड नॉट, मान लो अगर उसने ऐसा नहीं किया, अब वो सोच रहा है कि मैं जो है इसको कल उठाऊंगा, जरूर पक्का इसको मैं कल उस घड़ी को उठा लूँगा, ठीक है, बेच के अपना जितना भी हिसाब किताब है उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर कह रहा मान लो अगर ऐसा मैंने नहीं किया, मान लो मैंने उस घड़ी को नहीं उठाया, तब क्या होगा, तो आगे के कंडीशन में हम लोग समझते हैं। ओके, अगर मान लो उसने ऐसा नहीं किया तब क्या होगा कंडीशन, वो फिर सोच रहा है उसके अपने बारे में। संकुच थॉट्स बिगेन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। ओके, नोट डाउन वर्ड मीनिंग्स। थॉट्स मीन्स विचार, थिंकिंग, बिगेन मीन्स शुरू होना, टू लिंगर मीन्स होता है स्टॉप होना, ठहरना, थॉर्नी मीन्स होता है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, कष्टदायक बोल सकते हो आप, कष्टदायक, प्रॉब्लम मीन्स आप समझते हो। ओके,
शंकु के विचार। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट कैसे पता चले, वर्ब से पहले आपके जो भी वर्ड है आपके सब्जेक्ट। ओके, शंकु के विचार उसके जीवन के जटिल समस्याओं के या कष्टदायक समस्याओं के ऊपर ठहरना शुरू हुए। मतलब उसके जीवन की समस्याएं क्या क्या थी, इस चीज़ पर उसके विचार ठहरना शुरू हो गए। अब क्या होगा, है ना, उसके बाद से क्या होगा, ये चीज़ अगर मान लो उसने वो घड़ी नहीं उठाई तो अब क्या होगा, इस चीज़ को सोच रहा। ठीक है, टुमारो वर्ड मीनिंग को नोट करते चले, यही आपके लिए सबसे बड़ा इशू होगा कि आप वर्ड मीनिंग जब नोट करोगे तो आपके पास वर्ड होंगे तो आप सेंटेंस बना के लिख पाओगे, और नहीं क्वेश्चन आंसर तो मुझे नहीं लगता आप रट के जो है लिख पाओगे। कहीं आंसर क्वेश्चन आंसर घुमा दिया तो आप क्या करोगे, बना के लिखोगे। तो इसलिए अभी से आप कोशिश करो बना के लिखने के लिए। टुमारो वुड बी द 3rd डे ऑफ द मंथ, कह रहा कल महीने का 3रा दिन होगा। इन अनदर 3 डेज, अगले 3 दिनों में। ही वुड गेट हिज पे 13 रुपीज फॉर 13 डेज। ओके, गेट मतलब प्राप्त करना, हिज पे यहाँ पे की बात कर रहा है, सैलरी की बात कर रहा है, उसकी जो दैनिक सैलरी होती थी उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे 13 रुपीज फॉर 13 डेज, वह 13 दिन के 13 रुपये अपनी इनकम अपनी सैलरी को प्राप्त करेगा। वो कह रहा है कल महीने का 3रा दिन होगा, अगले 3 दिनों में, आने वाले अगले 3 दिनों में वह 13 दिन का, समझ में आ रहा, 13 दिन का 13 रुपये अपने सैलरी को प्राप्त करेगा। ओके, मतलब पर डे की जो उसकी इनकम थी 1 रुपये थी। He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store. ओके, अब वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा है कि अगर मान लो उसने उस घड़ी को नहीं चुराया तो क्या होगा। वो अपने हिसाब किताब को बता रहा है कि उसने कितना रुपया किससे उधार लिया, दैट मीन्स ये सब जो है हिसाब किताब बता रहा है। ओके, he had to pay 4.5 rupees for purchases at the store। उसे स्टोर मतलब यहाँ पे दुकान की बात है, उसे स्टोर में दुकान पर खरीदारी के लिए 4.5 रुपये, यहाँ पे 4.5 रुपीज़ मतलब 4.5 रुपये चुकाने थे। ठीक है, ना है, ना था, नी थी, ये सब उड़ाएंगे जब हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मुझे ये काम करना था, बात समझ में आ रहा, तो ना वर्ड आ रहा और था वर्ड आ रहा, तो यहाँ पे हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, प्रेजेंट में आएगा तो हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज। अब उसके पास जो शेष पैसे बचे, यहाँ पे बैलेंस मतलब शेष की बात कर रहा है। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, उसके पास 8.5 रुपये बचेंगे। आप भी कैलकुलेशन करते चलें, बाद में हिसाब किताब होगा, है ना। अभी उसको 13 रुपये मिलने हैं, 13 में से उसको 4.5 रुपये खर्च कर देना है दुकान पर, फिर उसके बाद फिर उसके पास बचेंगे कितने, 8.5 रुपये। ओके, ही हैड रीपेड only 5 out of the 10 rupees। ओके, उसने रीपेड मतलब वापस चुकाना, दे देना, भुगतान कर देना जिसे बोल सकते हैं। उसने 10 में से केवल 5 रुपये चुकाए थे। किसको? He had borrowed from the fund the previous month to go home फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। चलो इसको पहले अलग अलग पढ़ते हैं कि उसने 10 में से 5 रुपये केवल चुकाए थे जो उसने फंड से उधार लिए हुए थे। बारोड मतलब होता है कर्ज लेना या उधार लेना। ओके, बारोड। कब? द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। कब? अपनी माँ के
बरसी पर, डेथ एनिवर्सरी में तो होता बरसी से बोल सकते हैं, अपनी माँ के बरसी के लिए घर जाने के लिए पिछले महीने। ओके, अब इसको एक साथ बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि आपका सेंटेंस यहाँ तक है। आप बोल सकते हो उसने अपनी माँ की बरसी के लिए घर जाने के लिए पिछले महीने फंड से उधार लिए थे, ठीक है, जिसमें से उसने 10 में से 5 रुपये केवल चुकाए थे। ओके, आराम से अर्थ निकलेगा। कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को, लेकिन करते नहीं, यही वो काम है जो आप करना नहीं चाहते हो, ठीक है। ये चीज़ अभी तो नहीं, लेकिन बाद में समस्या होगी आपके लिए। जब इंटर के बाद आप पेपर देने जाओगे कंपटीशन का, तो उसमें खास करके जो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। वो पूछ क्या रहा हो, आप उसका आंसर कुछ और दोगे, तो ये चीज़ समस्या होंगी। इसलिए आप अभी से कोशिश करो। ओके, नो, he must pay the remaining 5 rupees with interest at 6 पैसे a rupee a week। चलो हिसाब किताब करो यहाँ पे। नो नहीं, उसे 1 सप्ताह के 1 रुपये के 6 पैसे मतलब 6 पैसे की दर के ब्याज के साथ 5 रुपये बचे हुए, रिमेनिंग मतलब शेष बचे हुए चुकाने हैं। ओके, कह रहा है कि उसे अवश्य ही, अब उसका ब्याज क्या चल रहा है, 1 सप्ताह का 1 रुपये का ब्याज जो है 6 पैसे, मतलब 1 रुपये 1 सप्ताह, मतलब 1 रुपये अगर आप उधार लो तो 1 सप्ताह में आपको 1 रुपये का जो ब्याज देना पड़ेगा 6 पैसे, हो, ठीक है। तो ये कह रहा नहीं, उसे 1 सप्ताह के 1 रुपये के 6 पैसे की ब्याज की दर के साथ 5 रुपये बचे हुए चुकाने हैं, अवश्य चुकाने हैं। यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करा। अगला कैलकुलेशन इसका है, देखिए यहाँ पे आपको ये जो दिया है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये सब हिसाब किताब क्या है, ठीक है, ये सब हिसाब किताब, लेकिन ये सब चीज़ें आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। आप मान लें आपके सामने कहीं सिचुएशन आ गया, ठीक है, और आप कहीं बाहर हो, घर से बाहर कहीं पे हो, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश से बोलना है, वहाँ पे मान लो हिंदी भाषी नहीं रहते, तो उस चीज़ को आप कैसे समझा पाओगे। तो इस चीज़ को छोटे छोटे सेंटेंस बोलना सीखो, समझना सीखो। ओके, एट द टी शॉप, और चाय की दुकान पर। आप जानते होंगे अक्सर लोग जो है चाय की दुकान पे कर्जदार होते हैं, है ना, खास करके लो पेड सैलरी वाले होते हैं। एट द टी शॉप, और चाय की दुकान पर। ही वुड ओवर 3 रुपीज, वुड मीन्स होता है कर्जदार होना, ऋणी होना, बारोवर्ड होना, जिसे बोल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे कर्ज के लिए कई मीनिंग आया है। वुड मतलब होता है कर्जदार होना या कर्ज लेना, बारोवर्ड मतलब भी होता है उधार लेना है, कर्ज लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सिनोनिम्स में आप इसको नोट करते चलें, ठीक है। एट द टी शॉप, और चाय की दुकान पर। ही वुड ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स बिसाइड्स प्रीवियस एरियाज अमाउंटिंग टू ₹1.50। ओके, वुड मतलब कर्जदार होना या कर्ज लेना। बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर होता है। BESIDE, बिसाइड मतलब क्या होता है, BESIDES, बिसाइड्स मतलब क्या होता है। दोनों होमोफोन्स में नोट कर लें। इसका सेंटेंस जब भी आपकी कॉपी चेक होगी मैं चेक करूँगा, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड्स, क्योंकि ये वर्ड पूछे जाते हैं। डिक्शनरी में खोजो, दोनों का मीनिंग क्लियर करो, उसके बाद मुझे बताओ, सेंटेंस बनाओगे। प्रीवियस मतलब पिछला। एरियर्स मतलब क्या होता है, एरियर बकाया जिसे बोल सकते हैं। ओके, बकाया। चलिए, उसने ₹1.50 मीन्स 1.5 रुपये की पिछले बकाया राशि के अतिरिक्त, आपको पता चल गया होगा क्या होगा इसका मतलब। उसने 1.5 रुपये की पिछले बकाया के अतिरिक्त
2 सप्ताह के 3 रुपये से अधिक का कर्ज लिया था। कहाँ पे? टी के चाय की दुकान पर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं वह 1.5 रुपये के पिछले बकाया की राशि के अतिरिक्त, मतलब वो 1.5 रुपया पहले ही था। ठीक है, 2 सप्ताह के लिए 3 रुपये से अधिक का कर्जदार या कर्ज लिया था। ओके, हिसाब किताब है, आराम से समझ के चलना। ही owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice। सप्लाइंग मतलब पूर्ति करना, बीड़ीज एंड अदर आर्ट्स एंड इंड्स। आर्ट्स इंड मतलब होता है सामग्री। ओके, आर्ट्स एंड इंड मतलब सामग्री, फ्रेज होता है। ठीक है, आर्टिकल्स नोट कर लें, आर्टिकल्स होता है, इसको हम यहाँ पे फ्रेज है, इसको सेंटेंस बना सकते हो। ओके, आगे बढ़ा जाए। ओके, अब देखिए, जो काफ़ी छोटा फैमिली होता है वो खास करके उनका महीने का हिसाब किताब होता है राशन की दुकान पे, चाय की दुकान पे और अदर आइटम्स जो भी होता है। तो ये भी यहाँ पे कह रहा है कि वह या उसने ही owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice, और वह इसके अतिरिक्त चावल, बीड़ी और अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए या देने के लिए अली का कितने रुपए का कर्जदार था? 6 रुपये का कर्जदार था, मतलब उसने 6 रुपये कर्जा लिया था। 1 month's हाउस रेंट was 3 rupees, और 1 महीने के रूम का भाड़ा या किराया was 3 rupees, 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सम्स मतलब इन अमाउंट के अतिरिक्त। ओके, एडिशंस है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? सम्स की बात करा, मतलब योग जो बोल सकते हैं, जो उसके पास अब कुल योग हो गया। अब आप जोड़ के बताएं कुल कितना योग हुआ है, कितना बकाया है वो। ओके, इन एडिशन टू दीज सम्स, इन एडिशन, इन सम्स, इन अमाउंट या इस राशि के अतिरिक्त ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे। उसने, अब यहाँ पे कैलकुलेट करें, उसने 12 पैसे के छोटे लोन्स को लिया था, 25 पैसे और 25 पैसे का लोन लिया था, एंड 50 पैसे और फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों से जो है उसने 50 पैसे। फिर से यहाँ पे दूसरा काउंट करें कि उसने कई लोगों से, जैसा मैंने अर्थ बताया निकालने के लिए, उसने कई लोगों से 50 पैसे, 25 पैसे, 12 पैसे का छोटा छोटा कर्ज लिया था। लोन मतलब यहाँ पे कर्ज। ओके, एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमेन। ओके, अब देखिए वो मछली खाने वाले थे, पता चल गया आपको। ओके, और उसकी पत्नी ने, रिमाइंड मतलब क्या होता है? याद दिलाना। ओके, रिकॉल्ड। और उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले, कह रहे हैं यहाँ पे 2 दिन पहले उसको याद दिलाया था किस चीज़ के बारे में? अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमेन। किस चीज़ के बारे में? उस 1 रुपये के बारे में जो उसको उस फिश वुमेन, अब यहाँ पे फिश वुमेन मतलब क्या? मछली महिला? नो, मछली बेचने वाली महिला। फिश वुमेन मतलब अब यहाँ पे बोल नहीं सकते हो कि यहाँ पे मछली महिला, मछली बेचने वाली महिला, है ना। तो उसकी पत्नी ने उस मछली बेचने वाली महिला को चुकाने के लिए 1 रुपये के बारे में 2 दिन पहले याद दिलाया था। ठीक है, सब्जेक्ट बोलो, पीछे से बोलते हुए चले आओ, आराम से अर्थ निकलेगा। शंकु मेंटली एडेड अप, मेंटली मतलब मानसिक रूप से, एडेड अप मतलब योग कर लिया, द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु ने मानसिक रूप से मन ही मन में उस टोटल अमाउंट को
ऐड कर लिया दैट ही नीडेड, जो उसको आवश्यकता थी। ठीक है, आप लोग भी कैलकुलेट कर लिए होंगे कितना रुपये वो बकायेदार था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज। ओके, जो कुछ यहाँ पे देखिए व्हाट का प्रयोग किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है, ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। कैसे पता चला? अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव होता तो इसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए व्हाट का प्रयोग हुआ है। तो व्हाट का मीनिंग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो कुछ होता है। ओके, व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज। जो कुछ वह प्राप्त करने जा रहा था केवल 8.5 रुपये थे। ठीक है, केवल 8.5 रुपये थे, क्योंकि उसको 13 रुपये मिलने थे और उसको 4.5 रुपये तो तुरंत पे करने देने थे। कहाँ पे? उस दुकानदार को देने थे, क्योंकि अगर दुकानदार को ना देता तो शायद उसको वापस राशन न मिलता। ओके, व्हाट ही वुड वॉज 22 रुपीज 13 पैसे। और जो कुछ वह कर्जदार था, कितना था? जो कुछ वह कर्जदार था 22 रुपीज 13 पैसे, 22 रुपये 13 पैसे। और जो कुछ उसका जो कर्ज था तो टोटल कितना था? 22 रुपये 13 पैसे। ठीक है, और उसको मिलने कितने थे? हालांकि 13 रुपये मिलते, लेकिन बाद में उसने कैलकुलेशन किया कि 4.5 रुपये उसको तो देने हैं, ज़रूर देने हैं, तो उसके पास केवल अमाउंट कितना बचता? 8.5 रुपये। ही हैड अदर नीड टू, और उसे अन्य भी आवश्यकताएं थी। यहाँ पे टू मतलब भी, है ना, उसे और अन्य भी आवश्यकताएं थी। पिछला तो हिसाब किताब उसने कर लिया, लेकिन आगे को तो उसको देखना है। ही हैड बारोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ। अब देखिए, घर में उसने अपना कर्ज ले लिया था। ऐसे कहाँ हो कि बाहर वाले से लिया जाए, घर वालों से ना लिया जाए ना। ही हैड बारोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, और उसने अपनी पत्नी से 3 रुपये का कर्ज लिया हुआ था। ओके, बारोड मतलब का। अब यहाँ पे उधार के लिए कई मीनिंग आया है, इस चीज़ को आप कभी मत भूलें। दिस वाज आउट ऑफ द सम, ये तो उसके ऐड से बाहर था। ओके, ये तो उसके ऐड से बाहर था, इसको तो कभी भी दे सकता था। शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई ए बेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। ओके, अब देखिए वो किसी तरह बचा के रखी हुई थी उस छोटे से बच्चे के लिए चेन बनवाने के लिए, और कुछ काम नहीं था, बस उनको चेन बनवाना था। ओके, जो उसने धीरे धीरे अपना, यहाँ पे लिखा है दैट मीन्स शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन। अप नाउ एंड देन मतलब इधर उधर से, है ना, कभी कभार से। ओके, जो उसने उस छोटे से बच्चे के लिए चेन खरीदने के लिए, बेस्ट चेन मतलब होता है कमर करधनी जिसे बोल सकते हैं, बेस्ट चेन। बेस्ट मीन्स होता है क्या? बेस्ट मीनिंग आप देखें, बेस्ट मतलब कमर होता है। ठीक है, और WAST बेस्ट मतलब क्या होता है? वेस्ट। बहुत मार पड़ेगी, आप लोग इसको नोट करो। BEST क्या होता है? WAST क्या होता है? ओके, ये सब जितना बेस्ट है यहाँ पे सब होमोफोन्स में होने चाहिए कॉपी में। और केवल होमोफोन्स यहाँ पे नोट नहीं करना इसका वर्ड मीनिंग, उसका सेंटेंस भी आपको बनाना है। ये चीज़ आपको काम करना है। बहुत आराम कर रहे हो आप लोग। ओके, चलिए इसको दोबारा सुने। शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ बेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। उसे दैट मीन उसकी पत्नी ने उस छोटे से बच्चे के लिए कमर करधनी खरीदने के संदर्भ में इधर उधर से धीरे धीरे बचाकर रखी हुई थी। स्लोली से दैट मीन धीरे धीरे बचा के इधर उधर से कहीं से जो है बचा के रखी हुई थी। He had assured her that he would buy it out of his pay that month. ओके, उसने उसको भरोसा दिलाया, assured किया, ठीक है, संतुष्टि दिलाई, उसने सांत्वना दिया उसको
ही सेटिस्फाइड आप बोल सकते हो अश्योर्ड का, ओके। ही हैड अश्योर्ड हर, उसने उसको भरोसा दिलाया कि ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि वह उस मंथ उस महीने अपनी सैलरी से क्या करेगा, इसको खरीद देगा। ठीक है, उसने उसको भरोसा दिलाया, तब उसने जाके उसको पैसे दिए जो उसने रखे थे उसकी पत्नी ने, ओके। संकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। अब देखिए इतना सब सोए अपना उस रात जो है पूरा कैलकुलेशन कर लिया, सोच रहा है, अब उसकी धड़कन बढ़ती जा रही है क्योंकि वो अपने टारगेट की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो सोच लिया, मन में प्लान बना लिया कि अगर नहीं करेंगे तो मेरे सामने ये समस्याएं आएंगी, अगर करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, वो चीज़ वो सोच रहा है। उसकी धड़कनें अनकंट्रोलेबली मतलब अनियंत्रित रूप से बढ़ रही थी। उस शंकु की धड़कन की बीट है ना, बीट मतलब होता है धड़कना, ठीक है, अनियंत्रित रूप से तेजी से धड़कने लगी, ओके। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, और उसके हार्ट बीट्स में से, उसके धड़कनों में से ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर्स, है ना, कह रहे। और वो उस अपने धड़कनों के बीच में से, मतलब वो धड़कन उसकी बढ़ रही है और वह उस अपने धड़कनों के बीच में से ही कुड हियर द हार्श मिस होता कर्कश आप समझते हैं, दैट मीन्स काकोफोनी मतलब होता है जो कर्कश आवाज होता है, दैट मीन्स बिना सुर के। ठीक है, लोग जो टोन बोलते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो बोल दे तो आप भाग जाओ वहाँ से, ओके, वही चीज़। वो अपने धड़कनों के बीच में से ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर, वह चाय की दुकान वाले की कर्कश आवाज़ को सुन सकता था। मतलब वो सुनता, मतलब उसको लगा, उसको जो महसूस करता था कैसे जो है वो चाय वाला, अगर मैं उसका पैसा वापस नहीं दूंगा तो कैसे मुझे वो डांटेगा, कैसे वो मुझे आवाज़ सुनाएगा। कोचुन्नी, दैट मीन्स वो जो चाय वाला था, क्या नाम था, कोचुन्नी। अलीज हेलो लाफ्टर, अलीज हेलो लाफ्टर मतलब उसके ठहाकेदार हंसी, है ना, और अली के ठहाकेदार हंसी एंड वल्गर वर्ड्स मतलब अपशब्द, ओके, अपशब्द वर्ड्स इसे बोल सकते हैं, या दैट मीन्स अब्यूज, है ना, अब्यूज मतलब गाली गलौज वाले वर्ड्स। कुछ लोग होते हैं नहीं पैसा देने पे वो गाली गलौज करने लगते हैं, वही चीज़ करना है ना। एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लुनेपो हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, ओके। और इरिटेटिंग अरुचिकर जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, अरुचिकर टाक शब्द, दैट मीन जितने लोगों से उसने कर्ज लिया था सब जो है उसके काफ़ी बोल सकते हैं उसको, यहाँ पे इरिटेटिंग की बात कर, क्रोधित भावना के वाले थे, ओके। गरीब लोगों के लिए ऐसा ही होता है। चलिए अब यहाँ तक का आपका सेंटेंस है, यहाँ तक, ओके, क्योंकि फुल स्टॉप यहाँ। आप सेंटेंस कैसे पहचानोगे, या तो सेंटेंस की एंडिंग फुल स्टॉप से होगा, या क्वेश्चन मार्क से होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा ना। तो आपका फुल स्टॉप यहाँ तक है। चले अब यहाँ तक आप अलग अलग तो निकाल सकते हो, अब एक साथ निकालो। वो अपने धड़कनों के बीच में से फंड के इंचार्ज, मतलब इंचार्ज मीन्स क्या होता है, जो चौकी उकी पे बोलते हैं इंचार्ज, मतलब जिसके ऊपर कारभार है ना, फंड के दायित्व वाला जो था ना, हु वाज इंचार्ज ऑफ फंड। अब इंचार्ज ऑफ फंड कौन था, लुनेपो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि वह अपने धड़कनों के बीच में से लुनेपो जो फंड का इंचार्ज था जिससे उसने कर्ज लिया था, के इरिटेटिंग टॉक को, दैट मीन्स क्रोधित आवाज को, अली के ठहाकेदार हंसी और अपशब्द को, कोचुन्नी जो कि चाय के दुकान वाला था की कर्कश आवाज को सुन सकता था। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, दैट की दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज। राउडी में जानते हैं ना, राउडी राठौर मूवी देखे होंगे ना, क्या होता है राउडी राठौर, मूवी तो खूब देखते हैं, ओके। मूविंग विदाउट यूज,
मतलब जो इधर उधर भटकने वाला होता है उसको जैसे बोलते हैं ना, वो जो क्या राउडी, मतलब जो बेकार के इधर उधर घूमने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं राउडी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे राउडी शरारती भी बोल सकते हो, नाटी भी बोल सकते हो, नटखट भी बोल सकते हो। उसने महसूस किया कि वह मतलब जितने भी लोगों से उसने कर्ज लिया था वो सभी लोग आर्म विथ स्टिक्स गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रा डॉग। स्ट्रा डॉग मतलब क्या होता है? स्ट्रा डॉग घूमने वाला जो कुत्ता होता है उसको बोलते हैं, है ना, जो फालतू इधर उधर वाले जो घूमने वाले कुत्ते होते हैं। आप देखे होंगे गांव में कुछ तो पालतू कुत्ते होते हैं जिनको जो लोग पालतू बनाए रहते हैं, कुछ तो इधर उधर घूमने वाले होते हैं। कहीं बाहर से आ जाता तो लोग गांव के कुत्ते उसको क्या करते हैं, एक चारों तरफ से घेर लेते हैं ना। ओके, चलिए। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट कि वह सभी लोग राउडी बॉयज मतलब शरारती लड़कों के समान उसको चारों ओर से घेरे हुए थे। किसको? शंकु को। उसने ऐसा महसूस किया। आर्म विथ स्टिक, और अपने हाथ में डंडा लिए हुए थे। गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रा डॉग, और किस प्रकार उसको जो है गैदरिंग इकट्ठा हुए थे, है ना, उसके चारों ओर। देखिए एक स्ट्रा डॉग के चारों ओर वो सब क्या हुए थे, इकट्ठा। जिस प्रकार जो है एक कोई फालतू इधर उधर से घूमने वाले कुत्ते के लिए, कुत्ते को मारने के लिए जो है चारों तरफ से हाथ में डंडा लिए दौड़ा दौड़ा के उसको मारने के लिए खड़े रहते हैं, उसी प्रकार उसको लगता, उसने महसूस किया कि ये जितने भी लोग हैं उसको शरारती लड़कों के समान हाथ में डंडे लिए हुए, जिस प्रकार सभी जो कुत्ते के चारों ओर घेर कर मारने के लिए उसको खड़े होते हैं, उसी प्रकार उसको सभी लोग मारने के लिए खड़े हुए थे। ओके, व्हाट अ हॉरिबल सीन, क्या भयावह दृश्य था। ओके, अब यहाँ पे इसका असर्टिव सेंटेंस आप लोग बनाएं। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? आप व्हाट ए हॉरिबल सीन, इस असर्टिव सेंटेंस को बना के आप जो है मैसेज सेंड करो। ओके, इसका असर्टिव सेंटेंस, कितना भयावह दृश्य था। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की आवश्यकता आपको बार बार पड़ेगी, जब भी आप नरेशन पढ़ोगे वहाँ भी पड़ेगी, और आप वॉइस पढ़ोगे वहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी। जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ भी इसको आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं से इस टाइप के सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं। चलिए, इसको आप कोशिश करिएगा। अब ये इसके बाद से हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।